नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार की सियासत में सभी पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है। सभी पार्टी गुना और भागा कर रही है कैसे 2024 लोकसभा चुनाव में अपने पार्टी को मजबूत बनाया जाए। इसका बानगी सबसे पहले भाजपा की तरफ से दिखा था जब सम्राट चौधरी को बीजेपी ने प्रदेश का कमान सौंपा, प्रदेश कप्तान बनाया और 2024 चुनाव में कैसे महागठबंधन से लड़ा जाए उसके लिए तैयारी की। लेकिन अब राजद की तरफ से महागठबंधन के सबसे बड़े दल राजद ने 2024 चुनाव को लेकर अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। नई टीम में जो ऐलान हुआ है उसमें सबसे बड़ी जो बात निकल कर आई है, मौजूदा समय में बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता को पार्टी संगठन से मुक्त कर दिया गया है। यानी कहें कि अब उनको सिर्फ सरकार में ही फोकस करने की जिम्मेदारी दी गई है। अब उनके जगह पर जो महासचिव का पद संभाल रहे थे आलोक मेहता, उनके जगह पर मौजूदा समय में राजद के विधायक रणविजय साहू को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा पार्टी में उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं जहां जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। उसमें अल्पसंख्यक, बैकवर्ड, फॉरवर्ड सभी जातियों का समीकरण बनाया गया है और 2024 चुनाव के मद्देनजर इस जिम्मेदारी को नए नए चेहरे पर दिए गए। खास करके शिवचंद्र राम जो चेहरा इससे पहले युवा राजद में थे, इस समय हालांकि वो विधायक नहीं हैं, युवा राजद से वो भी निकल कर आए हैं, उनको भी उपाध्यक्ष की कुर्सी सौंपी गई है और पूरे बिहार में कैसे दलित वोटों को साधा जाए इसकी जिम्मेदारी दी गई है। तो इसके अलावा कई शाखाओं के साथ साथ महिला ब्रिगेड की बात करें, यानी महिला की बात करें, महिला कार्यकर्ताओं की अच्छी खासी भूमिका होती है। तो ऋतु जायसवाल ऐसे भी टीवी पर, अखबारों में हमेशा राजद की बातों को मजबूती के साथ रखती रही हैं। अब उन्हें महिला राजद का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि 2024 लोकसभा चुनाव में कैसे अधिक से अधिक महिलाओं को पार्टी के एजेंडे के साथ, पार्टी के विचारधारा के साथ जोड़ा जाए। तो दूसरी तरफ युवा राजद की जिम्मेदारी, अभी तक जो कारी स्वैप संभाल रहे थे, मौजूदा समय में वो एमएलसी बन गए हैं, उन्हें भी अब पद से मुक्त कर दिया गया है और अब युवा राजद की जिम्मेदारी राजेश यादव को सौंपा गया है और उन्हें युवाओं को राजद से जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। युवाओं को जो भूमिका है, खास करके चुनाव में आप जरूर देखते हैं लोग इस बात को समझिए भी कि युवाओं की भूमिका कितना अहम होता है। तो अब युवाओं की भूमिका 2024 में सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद ने राजेश यादव को जिम्मेदारी सौंपी है। अब वो पूरे युवा टीम को लेकर पार्टी को कैसे मजबूत करते हैं, कैसे काम करते हैं, इन सारी जिम्मेदारी अब राजेश यादव के कंधों पर सौंपी गई है। तो दूसरी तरफ छात्र राजद की जिम्मेदारी गगन यादव को दी गई है। गगन यादव अब छात्र राजद के अध्यक्ष होंगे। वो लगातार इस छात्र राजद की अगर बात करें तो तेज प्रताप एक समय छात्र राजद की जिम्मेदारी को लेकर काफ़ी चर्चा में बन गए थे। जगदानंद से आमना सामना भी हो गया था, कई बार सियासी रूप से बवाल भी हुए। हालांकि कुछ दिनों के बाद ये मामला ठंडा हो गया, लेकिन फिर से छात्र राजद की जिम्मेदारी गगन यादव को सौंपी गई है। और 2024 चुनाव में कैसे पार्टी को मजबूत बनाया जाए, कैसे एनडीए को हराया जाए, इन तमाम बातों को लेकर, क्योंकि एनडीए के साथ जो फाइट करने की बात है, मुकाबला की बात है, तो हमेशा बिहार में एनडीए यानी भाजपा के सामने कोई मजबूत पार्टी रही है तो वो राजद रहती है। और अमूमन ये कहा भी जाता है कि चुनाव में मुकाबला जो है बीजेपी का राजद से ही होता है, चाहे वो एनडीए में नीतीश कुमार हो या बाहर हो। लेकिन अब मौजूदा समय में महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार हैं और सबसे बड़ा जो चुनौती है वो राजद ही बीजेपी से हमेशा निभाती रही है। और फिर 2024 का चुनाव महागठबंधन बनाने की बात हो रही है, नीतीश कुमार पूरे देश में घूम रहे हैं, तो राजद के ऊपर जिम्मेदारी कितनी बड़ी हो जाती है आप खुद समझ सकते हैं। तो राजद ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया। अब 2024 चुनाव में कितना कुछ इससे लाभ होगा, फायदा होगा, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जगदानंद अब नए टीम के साथ पूरे जोश और खरोश के साथ मैदान में उतरेंगे और पार्टी को जीत दिलाने का काम करेंगे। तो नई टीम के बारे में आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की तमाम दूसरी खबर को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।